विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन किया था। आइए हम आज 9 नंबर से आगे शुरू करेंगे हल करना। देखिए, चलिए देखिए, 9 नंबर में फोटो दिया हुआ है, इसमें सूचना दिया हुआ है PQ समानांतर है RS के। PQ यहाँ है, RS यहाँ है। हमको समरूप करना है ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को। POQ ई वाला है और ROS ई वाला, यही नहीं जी। तो करना क्या है, इसको अगर 1 लिखें तो इसको 2 लिख लेते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं और इसको बराबर रखेंगे, इसको बराबर रखेंगे। क्या है, PQ पैरेलल है RS के। दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, एकांतर कोण समान। बताया है, दो समांतर रेखा को, अब की तिर्यक रेखा है, एकांतर कोण समान। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं भी लेंगे तो डबल ए समरूपता से तो समरूप है। करना क्या है, प्रमाण में चलना है। जो दिया है लिख दिया, साबित करना है लिख दिया। प्रमाण में हमको करना है ये त्रिभुज POQ को समरूप करना है त्रिभुज ROS के। इसी दोनों में चलेंगे, POQ और ROS में। बारी बारी से यहाँ लिख दें। सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। कहा है कि यहाँ PQ पैरेलल कहा है RS के, तो एकांतर कोण युग्म है। सोचिए है एकांतर कोण युग्म। दो पर समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, एकांतर कोण समान। दो समांतर रेखा को अब तिर्यक रेखा रखेंगे, एकांतर कोण समान। मर्जी ये ले सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ट्रिपल ऐसे करेंगे। और वैसे भी अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा खुद ब खुद बराबर होता ही है। चलिए डबल ए समरूपता लगाएंगे। डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज POQ समरूप हुआ कहकर त्रिभुज ROS के। क्या करना क्या है, हो गया काम। यहाँ देखना है, ये आकृति एक दिया है, इसमें एक चीज दे दिया है कोण A बराबर कोण C। हमको समरूप करना है AOB और COD को, यही करना है। एक लाइन के हिसाब है। प्रमाण में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चलें। पहला चीज दिया है कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C दिया है। बाकी के फोटुआ के हिसाब से E और E शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं है, तो लिखेंगे कोण AOB बराबर है कोण COD, ये शीर्षाभिमुख कोण। 9th क्लास में पढ़ने हले, जो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो दो रेखा AC और BD O पर कट किया, वो लिखने का मतलब यहाँ कट किया ही, कट किया तो शीर्षाभिमुख कोण समान किया, इसलिए डबल ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप हुआ त्रिभुज COD। बस ये तो काम करना है। उतारो, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे। इसमें दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले बोला DB, तो DB यहाँ लंब है BC पर, ये कोण 90 डिग्री है। उसके बाद DE लंब है AB पर, तो DE लंब है AB पर, ये 90 डिग्री है। उसके बाद AC लंब है BC पर, तो ये 90 डिग्री है। समरूप करना है ये दोनों त्रिभुज। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले DB लंब है BC पर, DB यहाँ है, BC पर लंब है जी। उसके बाद DE लंब बोला है AB पर और AC लंब बोला है BC पर। साबित करना है हमको BDE, ये त्रिभुज छोटका ACB या ABC बड़का के समरूप है। तो जखने ई वाला भुजबा लंब, ये DE लंब है इस पर, तो ये 90 डिग्री है। इधर 90 रहे या इधर रहे, बाकी बात एक ही है। तो ये 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो दो कोण तो बराबर है, ई वाला और ई। एक कोण और बराबर करेंगे तो उसका जुगाड़ लगाएंगे। सबसे पहले इस कोण का नाम लिखते हैं 1 और इसका नाम लिखते हैं 2 और इसका नाम लिखते हैं 3। समझेगा। सबसे पहले यहाँ प्रमाण में बारी बारी से सबसे पहले यहाँ लिखा DE लंब है AB पर, तो ये दिया है। अगर DE लंब है AB पर तो ई कोण में होगा 90 डिग्री, कोण DEB या BED, एक ही बात है। इसलिए कोण DEB बराबर कितना डिग्री, ये कोण हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है
तो इस त्रिभुज डी बी ई में इसके 90 रहने से 1 और 2 बचेगा 90, नहीं बचेगा। त्रिभुज में तीनों कोण के जोड़ 180, ये अकेले 90 है। तो इस त्रिभुज बी डी ई में ये दोनों 1 और 2 जोड़ के बचेगा 90। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। नंबर 1 लिखा। पुनः डीबी लंब बोला है बीसी पर, डीबी लंब बोला है बीसी पर। अगर डीबी लंब है बीसी पर, इसका मतलब है कि कोण डी बी सी बराबर कितना डिग्री? डी बी सी बराबर 90 डिग्री। डी बी सी में 2 कोण है, 2 और 3। अगर डी बी सी 90 डिग्री है, इसका मतलब है कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है कितना डिग्री? नंबर हो गया 2। बस 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, राइट साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर करेंगे, 2 कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा 1 बराबर 3। तो 1 और 3 दोनों का बराबर, ये दोनों 90 डिग्री, डबल ए समरूपता से समरूप है। और क्या करना क्या है? तो अब यहाँ के बाद चल दीजिए 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखोगे? राइट साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर करें। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर इधर हो गया कोण 2 प्लस कोण 3। 2 और 2 कट गया, बचा क्या? कोण 1 बराबर कोण 3। अब चलना है त्रिभुज को, जिसको समरूप करना है। तो त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में ये जो आया है कोण 1 इस त्रिभुज में है यहाँ, और कोण 3 इस त्रिभुज में है ए बी सी में। कोण 1 बराबर कोण 3 हो गए होगा। और कोण डी ई बी, कोण डी ई बी बराबर भी है 90 डिग्री, यहाँ हम लिखा था। और ये AC लंब रहने से BC पर ये कोण होगा 90 डिग्री, यानी कोण ACB बराबर कोण ACB। काहे थी? एक बार तो लंब भले DE AB पर यहाँ, और दूसरा लंब है AC किस पर? BC पर। तो ये दोनों 90 डिग्री। अब त्रिभुज में ई कोण ये और ये बराबर, और ये बराबर, डबल ए समरूपता लगा दो। डबल ए समरूपता से त्रिभुज PDE समरूप हुआ त्रिभुज AB। बस तो यही है और क्या। चलिए देखिए 12 नंबर में एक फोटो दिया हुआ है। कोण 1 बराबर कोण 2 है, और AC बटे BD बराबर CB बटे CE। साबित करना है ACB ये त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है DCE। तो DCEE वाला है, यानी ये बड़ा त्रिभुज है, और इसी में ये त्रिभुज है, छोटा ई में है। ई देने से समझ लो यहाँ साइड एंगल साइड समरूपता लगेगा। हिंट ये है, बाकी का काम प्रश्न देख के कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास एक त्रिभुज है, ये BDC है बुआ, परमाणु में देखें। काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले हम 1 बराबर 2 का उपयोग करेंगे, और 1 और 2 इस त्रिभुज में है BDC में। तो त्रिभुज BDC में कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया है। अगर ये दिया है तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। पढ़िए कभी नोमा में हल है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान। तो अगर ये दोनों बराबर है तो BD बराबर होगा DC। BD बराबर क्या होगा? यहाँ लिख दीजिए, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। समान इन्हें पहले ही लोचा नहीं है, तो इसको लिख दिया नंबर 1। बेसिक बात पता रहेगा तभी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग कर लिया, यहाँ चलेंगे। पुनः अपने पास है AC बटे BD बराबर CB बटे CE, यही दिया जी। चलिए AC है ऊपर में, यहाँ BD बराबर हम DC लाया है, BD के जगह पर क्या रखेंगे? DC बराबर CB बटे CE। अब जो त्रिभुज समरूप करना है उस पर चलेंगे। अब त्रिभुज समरूप करना है हमको ACB, तो त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज DCE में ये जो रेशियो लाया है इसी दोनों त्रिभुज का है। देखें पहले लिख रहे हैं, AC बटे DC बराबर CB बटे CE। इस पर फोकस करिए। AC यहाँ है, DC यहाँ है, तो इसका ये भुजा और ये भुजा संगत भुजा हुआ, रेशियो है, बराबर CB पूरा हुआ, और इसका ये संगत भुजा है CE बराबर है। तो ये कोण उभयनिष्ठ है, दोनों में है। कोण 2 बराबर कोण 2 नहीं है, तो लगी तो गया। अगर एक त्रिभुज का एक कोण ACB का ये कोण, DCE का यही कोण,
और इसको बनाने वाली भुजाओं का रेशियो तो सेम है, तो लगाएंगे यहाँ। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से तो काम हो ही गया। करना क्या है, त्रिभुज ACB समरूप हुआ कर त्रिभुज DCE, बस काम खत्म। देखिए 13 नंबर में एक त्रिभुज है ABC, यहाँ है भूभाई त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज बोलता है। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार AB को बनाया है, इसका मतलब AC बराबर CB है, AC बराबर BC, ये ध्यान रखना है। आधार AB जब है तो ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है। प्लस में AB को दोनों तरफ बढ़ाया है P और Q तक, तो ऐसा बढ़ाया है कि यहाँ एक दिया हुआ है संबंध AP, ये AP है, और गुने BQ, यहाँ BQ है, बराबर है AC का स्क्वायर। AC यहाँ है, इसको देकर और बाकी सूचना देकर हमको पहुँचना है कि त्रिभुज ACP ये है और त्रिभुज BQC, यही है जी। ये दोनों को समरूप करना है। बारी बारी से थोड़ा सा सुविधा के लिए हम इसका नाम रखते हैं 1 और इसका नाम रखते हैं 2, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका उपयोग करेंगे। इसका नाम रखते हैं 3 और इसका नाम रखते हैं 4। अब बारी बारी से चलना। सबसे पहले त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB आधार है। AB क्या है, AB आधार है, तो रेस्ट जो भुजा जो बच रहा है यानी AC बराबर है BC के, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है। त्रिभुज कैसन है, हाँ, चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है और AB आधार है। AB क्या है, तो आधार छोड़कर जो रेस्ट भुजा बचा उसको हम बराबर ले लिया, नंबर 1। अगर ये बराबर है AC बराबर BC, AC बराबर BC, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान भी होते हैं। इसको मारिए गोली, इसी को लिखें 1 और 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, नंबर 1 लिखेंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इधर कर लिया है। अब चलेंगे, यहाँ देखना है बिंदु A पर, यहाँ रैखिक युग्म है, ये 1 + 3 बराबर 180 डिग्री, 1 + कोण 3 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, नंबर 2। तथा इस बिंदु पर देखेंगे 2 + 4 कोण 2 + कोण 4 बराबर भी होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री, नंबर 3। ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म 9th क्लास में पढ़ाया है। अगर कोई रेखा पर इस प्रकार किरण आकर मिले तो ये आसन्न कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। रैखिक युग्म यही है। तो दोनों के राइट साइड बराबर है, 2 और 3 से राइट बराबर है, लेफ्ट बराबर करेंगे तो 1 + 3 बराबर 2 + 4 होगा ना जी। और 1 और 2 बराबर है, काट लेंगे, 1 से काट देंगे तो कट गया, बचा अपने पास क्या, कोण 3 बराबर कोण 4, मतलब ये 3 और ये 4 बराबर है। एक चीज तो आया। अब इसका उपयोग करेंगे, इसका यहाँ भी कुछ इशारा कर रहा है साइड एंगल साइड का ही। तो देखें यहाँ पुनः दिया है, हमको दिया है क्या चाहिए, AP गुने BQ, AP गुने BQ बराबर AC का स्क्वायर, ये दिया जी। अच्छा, इस AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC गुने AC, लिख सको ये कि, या यहाँ से AP और गुने BQ, ऊपर में देखिए AC और AC बराबर हम लाया क्या है, तो एक AC के जगह पर BC तो लिख सको, ये यहाँ लिख देते हैं बगल में, क्योंकि AC बराबर BC है यहाँ से। अब देखना यहाँ पर AP, यहाँ AP है, इसके नीचे AC देंगे तो इसी त्रिभुज का आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसके नीचे BC लाएंगे। इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, खाली समझते जाना, हिसाब में कुछ नहीं। AP इधर रखा और BC को इसके नीचे लाएंगे, ला सकते हैं, बराबर इधर बचा AC, तो इसके नीचे क्या चला जाएगा, BQ, ये आ गया। यानी देखे यहाँ AP और बटे की ले BC, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, रेशियो बराबर, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा, तो बराबर आ रहा। उसके बाद कि जो दोनों भुजा का रेशियो है, जो ये जो दोनों कोणमा बराबर है, ओकरा बनावे वाला भुजा के रेशियो सेम है। ये 3 बराबर 4 आया यहाँ जी, यहाँ 3 और 4, तो 3 को बनाया है कौन कौन भुजा, AP और AC। यहाँ 4 को कौन बनाया है, BC और BC। तो ये दोनों कोण जो बराबर है उनको बनाने वाली भुजा का ही रेशियो है,
ए पी बटे बी सी बराबर ए सी बटे बी क्यू। तब तो चलिए भाई ना त्रिभुज ए सी पी जो समरूप करना है तथा त्रिभुज बी क्यू सी में ये जो रेशियो आया है इसी में है। सबसे पहले कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, बाकी ये वाला ए पी बटे बी सी बराबर ए सी बटे बी क्यू। समझते इसको जी। ये 3 4 बराबर है जो कोण, उनको बनाने वाली भुजा का रेशियो भी बराबर है। ए पी बटे बी सी बराबर ए सी बटे बी क्यू। नहीं है यहाँ तो लगाएंगे साइड एंगल साइड। त्रिभुज ए सी पी समरूप हुआ त्रिभुज बी क्यू। बस ये तो करना है, प्रूव हो गया। चलिए 14 नंबर बढ़िया हिसाब है, पूछा भी गया है बहुत बार। जो जो इसमें कहता है सब दिया हुआ है। हमको इस त्रिभुज का कोण पी बताना है, तो इस पर तो बाद में आएंगे, पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जो भी सूचना इसमें है वो फोटो पर लिखल है। ये कोण 80 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में हम कोण सी निकालेंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। ए का मान 80 वहाँ बोलता है, बी का मान वहाँ 60 बोलता है और सी इसमें निकल जाएगा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण सी बराबर 180 और माइनस 140 डिग्री इधर आके कर लेंगे बराबर कितना डिग्री? 40। यह 40 डिग्री मान होते एक, लेकिन ओकरा ले ये दोनों को समरूप करेंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो सबसे पहले इसमें संगत भुजाएं खोजना है। तो ए बी है 3.8, तो ये कितना है 4.6। तो बारी बारी से पहले ए बी और बटे आर क्यू निकालेंगे। ये है 3.8 और बटे ये है 7.6 बराबर आएगा कितना? 1/2। इसका ये भुजा बोल रहा है संगत, यानी ए सी और बटे पी आर या आर पी जो भी लिखो आर पी। ये 3√3 है, तो नीचे कितना है? 6√3। ये भी आएगा 1/2 ही। उसके बाद बी सी इसका भुजा, बी सी बटे इसका लेंगे ये वाला पी क्यू या क्यू पी जो भी लिखो। पी क्यू बराबर ये 6 है, तो ये नीचे कितना है? 6 दूनी बराबर ये भी आ गया 1/2। रेशियो तीनों भुजाओं का ये देखिए यहाँ ये और ये, यानी यहाँ से हमको पता क्या चला जी? ए बी बटे आर क्यू बराबर ए सी बटे आर पी बराबर बी सी बटे आर क्यू। है ना जी? तो ये है ना जी? पी क्यू है, पी क्यू लिखेंगे यहाँ। अब इसका भुजा ये भुजा यानी संगत भुजाओं का रेशियो सेम है, यानी संगत भुजाएं समानुपाती है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज में चर्चा है ने। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज आर क्यू पी के। आर क्यू पी के जरूरत के हिसाब से लिखा। ए का संगत पड़ रहा है आर, तो ये कितना डिग्री? ये तो समरूप हो गया एस से, इसलिए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान। संगत कोण पकड़ना हम लिखा भी ए का संगत आर, तो ए बराबर आर। कोण ए बराबर कोण आर बराबर कितना डिग्री? 80 डिग्री। कोण बी बराबर कोण ये कोण बी बराबर कोण क्यू, बी के क्यू जगह है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितना डिग्री? तो निश्चित रूप से कोण सी बराबर होगा कोण पी के बराबर कितना डिग्री? और ये निकालना है 40 डिग्री अंतर। चलिए 15 नंबर देखिए। प्रश्न जो कहता है यहाँ लिखा हुआ है, कहता है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा ए सी पर क्रमशः ए बी पर पी है, ए सी पर क्यू है। ए पी बराबर 2, पी बी बराबर 4, ए क्यू बराबर 3, बी सी ये क्यू सी बराबर 6। यहाँ कहता है साबित करना है बी सी पी क्यू का 3 गुना है। बी सी बराबर 3 पी क्यू। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए प्रमाण में ए पी बटे पी बी निकालेंगे बराबर 2/4 बराबर कितना हो जाती हुआ? 1/2। ये सब चीज़ पकड़ना पड़ेगा देखकर। ए क्यू बटे क्यू सी बराबर है 3/6 बराबर कितना? 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से पता चला ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। अगर ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के, तो थेल्स के विलोम से पी क्यू समानांतर होगा बी सी के। पी क्यू समानांतर के कर हुआ बी सी के। थेल्स प्रमेय का विलोम था, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये बदला दिख लिया।
हाँ, तो ऐसा नहीं कि जब पढ़ रही है समरूपता कसौटी तो थेल्स प्रमेय नहीं, कहीं भी आ सकता है। आगे बढ़ेंगे तो ये सब भी आगे आएगा। तो थेल्स प्रमेय से पी क्यू पैरेलल बी सी के, अगर पी क्यू पैरेलल बी सी के है तो ये और ये संगत कोण समान होगा, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया। ये और ये संगत कोण समान होगा, 3 बराबर 4 लिख लिया, हो जाएगा बराबर। कोण ए उभयनिष्ठ है, चलेंगे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में अपने पास है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। रीजन एकर है कि पी क्यू समानांतर बी सी का हम दिखाया है। जब पी क्यू समानांतर बी सी के है तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण, दोनों संगते कोण है बउआ, है ना बाबू। अब कोण ए दोनों त्रिभुजवा में है, वैसे ये इतने सफिशियंट है, एक कोण, ये कोण, तो डबल ए समरूपता लगाएंगे। वैसे यहाँ कोण ए दोनों में, कोण ए बराबर की कोण ए, हो गए बउआ, इसलिए ट्रिपल ए समरूपता लगाएंगे। त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो गया के कर त्रिभुज ए बी सी के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होते हैं बउआ, संगत कोण समान है तो संगत भुजाएं समानुपाती। ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे बी सी, हो जीते। अब यहाँ से चलिए ए पी है अपने पास कितना, और ए बी पूरा 4 और 2 कितना, ए बी 2 और 4 जोड़ के, ए पी और पी बी जोड़ के है ना बी जी, तो यहाँ 2 + 4 लिखेंगे, बस ये दोनों है, ये है, बाकी पी क्यू बटे बी सी लिखे, बराबरी आ जाएगा 2 बटे कितना, अरे 2 बटे छोटे हुआ 2 तिया क्रॉस गुना कर दें, रिजल्ट हाजिर है, बी सी बराबर 3 पी क्यू, हो गए। बस यही हिसाब है, कुछ नहीं किया है। हिसाब सारे के सारे अच्छे सवाल हैं और परीक्षा में बहुत सारा हिसाब इस चैप्टर से आता है, इस एक्सरसाइज से आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक बनाइए। अगर आगे नहीं बनता है तो जो बनाते हैं उसी को 2-4 बार 5 बार जब तक आए नहीं तब तक बनाइए। बाकी इतना ही रहेगा, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।